तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आज का क्लास का जो हेडिंग है वो लास्ट हम लोग अभी तक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एक बार पहले बता दें कि हम लोग पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो आपको बता दिए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो कितने तरह का होता है आप लोग को शायद बताए थे। कितने तरह? चार तरह का। सबसे पहला जो था वो था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो था वो था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है वो है आपका लास्ट, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार तरह का जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे और फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे। फटाफट ये नोट कर लिए होंगे। और दिख पा रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से यस नो में बता देंगे कि स्पष्ट दिख पा रहा है कि नहीं। जल्दी से यस नो में बता देंगे। सागर दिख पा रहा है। ओके ओके। तो आज का हेडिंग दे देंगे, आज होगा खतरनाक। आज का जो क्लास होगा वो होगा खतरनाक। लास्ट हेडिंग दे लेंगे, उसके बाद हम लोग वेडनेसडे तक कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर जो वेडनेसडे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बचा है जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को लेके चलना होगा क्योंकि सीबीएसई में सारा क्वेश्चन टच करना चाहिए। अब जैसे हो गया तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी से फटाफट जल्दी से हेडिंग दे देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फटाफट सभी लोग दे देंगे हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले जानने से पहले कुछ बातें आप लोग को जानना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला जो जानना होगा वो टर्म का नाम है एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी। एस मतलब सेमी, पी मतलब पर, और एम मतलब मिएबल, सेमी परमिएबल। सॉरी, पी का मतलब परमिएबल एंड एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ओके, जल्दी से फटाफट सबसे पहला जो टर्म आएगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जल्दी से फटाफट सभी लोग लिखना शुरू कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये झारखंड बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है? सेमी, एसपीएम लिखे, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एस मतलब सेमी, पी मतलब परमिएबल, एम मतलब मेम्ब्रेन। क्लियर क्लियर, जल्दी से यस 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 नो में बोलेंगे। हेलो, दिख पा रहा है? रुको रुको एक मिनट। लिखे हैं सेमी, एस ई एम आई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब दिख पा रहा है क्या? अब दिख पा रहा है? तुम लोग का आवाज बढ़िया से क्यों नहीं आ पा रहा है? एकदम स्पष्ट नहीं, आप क्लियर नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखे हैं, पहला एसपीएम लिखे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है? जल्दी से यस नो तो बोलो, आज बहुत ज्यादा लंबा चलना है ना। ओके ओके। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है तो लिखेंगे फटाफट। द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन थ्रू विच, थ्रू विच solvent can pass but not to solute is called
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, तो जैसे आप लोग जानते हो पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर ये जो होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN होल 6। ये भी होता है आपका, आपका क्या होता है ये वाला भी जस्ट क्या होता है, जल्दी से फटाफट, ये भी होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे, बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे, डोंट वरी, एकदम समझा समझा के पढ़ाएंगे बस। लेकिन क्लास अटेंड सभी को करना है, हर हालत में करना है, एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक 1 घंटा एकदम क्लियर एकदम पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग को लिखते हुए चलना है और हर एक क्लास को देखना है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास, एक क्लास भी छोड़े तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हो सकता है जिस क्लास को आपने छोड़ा वही एग्जाम में आ गया, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे सेमी परमिएबल क्या होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन जैसे कि आप लोग को बताते हैं, जैसे आप देखे होंगे, आप सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और कंटेनर के ऊपर क्या करते हैं, जैसे आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा आसान लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ठीक है। एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के ऊपर क्या ले लेते हैं, छन्नी ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, छन्नी ले लेते हैं। जैसे कि आप चाय को जिसे छांकते ना, चाय को छांकते हैं, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, एक सेमी परमेबल, जिससे क्या होता है, ये चाय का जो पत्ती है, चाय पत्ती ऊपर में रह जाता है, जबकि क्या होता है सारा चाय अंदर चला जाता है। तो ये किसका काम होता है, मेम्ब्रेन का काम। तो इस तरह के जितने मेम्ब्रेन होते हैं उसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, और सेमी का हाफ मतलब का क्या हो गया, मतलब एक होता है आपका, सबसे पहले वही बात होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, ये सॉल्यूट जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूट का बात कर रहे हैं, जो कि होगा आपका सॉलिड के टर्म में। और दूसरा सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड में होगा। क्लियर। जैसे ही आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जैसे ही आप डालते हैं किसी, यहां पे जैसे ही करते हैं, आप ले जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल ऊपर ही रह जाता है और अंदर में क्या चला जाता है, पूरा जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पूरा सॉल्वेंट चला जाता है। तो इस तरह का जो यहाँ मेम्ब्रेन लगा है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब हाफ, यानी सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, जबकि सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है। तो इस प्रकार का जो भी मेम्ब्रेन होता है वो क्या कहलाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट उसके अंदर से पास कर सकता है और सॉल्यूट उसके अंदर से पास नहीं कर सकता। वही डेफिनेशन यहां पे लिखे हैं, द मेम्ब्रेन थ्रू विच सॉल्वेंट कैन पास बट नॉट टू सॉल्यूट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर या नहीं क्लियर है, जल्दी से बताएंगे ताकि हम आगे वाला टर्म हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता देंगे, यस और नो में करेंगे, जल्दी से फटाफट। श्रेया आई है कि नहीं आज? ओके, तो सेमी परमेबल, ओके ओके। तो दैट मीन्स अब आगे हम जैसे ही जाते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है। पार्चमेंट पेपर वाली कॉपर फेरोसाइनाइड, इसको लिख लेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। CuFeCN होल 6, इसको कहते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। और इस सब का जितना भी एक चीज और बता देते हैं, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के भरोसे न रहे, बल्कि कुछ कुछ गूगल में ये सब पार्चमेंट पेपर क्या होता है उसका फिगर देखेंगे, कॉपर फेरोसाइनाइड का फिगर कैसा होता है, वो सारी चीजों को गूगल में सर्च भी करेंगे, जिससे कि आपको और भी चीजें स्पष्ट हो पाए, क्लियर हो पाए, हर एक चीज क्लियर आपका हो पाएगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, द मेम्ब्रेन थ्रू विच, यानी एक मेम्ब्रेन है जिससे होकर क्या हो सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट कैन पास, यानी सॉल्वेंट पास कर सकता है बट नॉट टू सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट पास नहीं कर सकता बल्कि उसके अंदर से सॉल्वेंट पास कर सकता है। उस तरह का मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं SPM। क्या डिनोट करते हैं, SPM। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये झारखंड बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है। अब आगे जो नेक्स्ट टर्म है
वो दूसरा टर्म है ओस्मोसिस। दूसरा टर्म क्या है आपका ओस्मोसिस। अभी आप लोग को लगता होगा, सबसे पहली बात अभी आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओस्मोटिव प्रेशर जैसे ही हम हेडिंग दिए तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ओस्मोटिव प्रेशर ही सिर्फ इसके अंदर में है। ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो लगता है बहुत इजी, लेकिन उसके अंदर में बहुत बहुत सारी चीजें होता है। तो ओस्मोटिव प्रेशर के अंदर में देखिए, अभी सबसे पहले पढ़े सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर बात। जल्दी से एक बार यस नो में सभी में फटाफट फटाफट एक बार चुटकी में का बता देंगे कि समझ में आ गया। एसपीएम। एसपीएम के बाद एसपीएम के बाद जो होगा उसके अंदर में फिर आता ओस्मोसिस। देखिए खतरनाक खतरनाक टर्म आ रहा है। ऑस्मोटिव प्रेशर आया भी नहीं है, अभी ऑस्मोसिस पढ़ना है, फिर डिफ्यूजन पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस पढ़ना है, फिर जाकर के आएगा ऑस्मोटिव प्रेशर। तो कितना डिफिकल्ट होते चला जाता है। दिखता है जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। याद रखिए वही चीज है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस अभी हम लोग काम करेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है हम अभी बता रहे हैं। एक ले लेते हैं कंटेनर, ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, और बीच में यहाँ पे बीच में ये हम लोग जोड़ देते हैं दूसरे कंटेनर से, ठीक है। दूसरे कंटेनर से जोड़ देते हैं। क्लियर, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। समझने का प्रयास रखिएगा आदम। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमी परमेबल, एसपीएम लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एसपीएम लगा देते हैं। और ये क्या है, ये पूरा है सॉल्यूशन का। ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन। और इसके अंदर में क्या है आपका, सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, गलती नहीं करना है, समझ समझ के पढ़िएगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा, तुरंत आपके दिमाग तक पहुंचेगा। और नहीं पहुंचेगा तो फिर हम पढ़ा क्यों रहे। हर बात यही बात बोलते हैं, हम बेहतर को बेहतरीन बनाते हैं, और मिनटों का काम हम लोग सेकंडों में करते हैं। लेकिन सेकंड में नहीं, बल्कि हम लोग सब्जेक्टिव के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग मिनटों का काम मिनटों में करेंगे, लेकिन खतरनाक तरीके से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है इस कंटेनर के अंदर में, ये है सॉल्यूशन। इस कंटेनर के अंदर में है आपका सॉल्वेंट। क्लियर। अब यहाँ पे किसके अंदर में जो इसको जोड़ दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, एसपीएम, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक फिनोमिना है। ऑस्मोसिस सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ऑस्मोसिस क्या है, जल्दी से हमारे पास हमारे साथ बोलिए। ऑस्मोसिस इज ए फिनोमिना, जल्दी से बताएंगे, फिनोमिना है। ओके ओके, गूंजना चाहिए, हमारे सिर्फ आवाज गूंजता, गलत बात। आप लोग का भी आवाज आना चाहिए। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जस्ट ए फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना, फिनोमिना तो बहुत सारा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक फिनोमिना है। हम लोग खा रहे हैं, दैट इज ए फिनोमिना। हम लोग सो रहे हैं, दैट इज ए फिनोमिना। ठीक है। एवरीथिंग इज अ फिनोमिना, बट किस तरह का फिनोमिना। तो फिनोमिना किस तरह का है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किसका फिनोमिना होगा, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के फ्लो होने का फिनोमिना। देखिए, एक होता है फ्लो, एक होता है ब्लो। याद रखिए, कोई भी जो वाटर ये सब क्या होता है, फ्लो करता है। क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन एयर क्या करता है, ब्लो करता है। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ये सब चीज जानना होगा अपने से, उतना नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे वही होगा, एक फिनोमिना है। किसका फिनोमिना, सॉल्वेंट के फ्लो होने का। यानी क्या है, फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जस्ट ए फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किधर से, किधर से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर। किधर से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, लेकिन किधर से, तो हम लोग का काम होता है कहां से, सॉल्वेंट टू, किधर से होता है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। किधर होता है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है। इसी को हम डिफाइन करेंगे एकदम आसानी से, तो क्या हो जाएगा, तुरंत लिखेंगे द फिनोमिना, एकदम आराम से टेंशन फ्री लिखिएगा। द फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, किससे थ्रू होता है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिखेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्रॉम, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। याद रखिएगा, अभी इसका यूज भी करेंगे, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। एक बार बढ़िया से समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए जल्दी से। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक बार जल्दी से यस नो में बताइए कि क्या थोड़ा सा भी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी पहुंचा या नहीं पहुंचा। हम हमेशा ये पूछते हैं ना, पहुंचा पहुंचा, जल्दी से बताइए।
बाकी लोग बताएंगे, बाकी लोग लड़के लोग बताएंगे बॉयज में। अभिषेक वाला में कड़ आवाज क्यों आता है अभिषेक? ओके, एक बार फिर से हो जाए। देखिए ये है किधर से, देखिए फ्लो किधर से होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। ये ऑस्मोसिस है, इसका जस्ट डेफिनेशन एक और है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, सिर्फ वो सब सारा डेफिनेशन वही होगा, बट यहाँ पे होगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे फिर से बता देते हैं, यानी द फिनोमिना, फिनोमिना किसका फिनोमिना, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट ही फ्लो करेगा, किधर से फ्लो करेगा, तो इधर से नहीं फ्लो करेगा, किधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा सॉल्यूशन की ओर। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किससे फ्लो करेगा, ये एसपीएम से होकर के जाएगा, एसपीएम से पास करेगा। फिर से बोल रहे हैं, द फिनोमिना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, किधर से, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, याद रखिए फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, यही तो याद रखना है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। एक बार फिर से, द फिनोमिना ऑफ, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है जैक में। फिर से बोल रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, किधर, सॉरी, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। एक बार एकदम साथ में बोलिएगा अपना अंदर अंदर से, ठीक है। जैसे हो गया, ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस, एक बार बढ़िया से, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जस्ट फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ये, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि किससे होकर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर ये काम होता है, किधर से, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, किधर से जाता है, अगर आप सॉल्यूशन रख दीजिए और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दीजिए, तो सॉल्वेंट से होकर ये जाएगा, मतलब सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर में जाएगा। और एक चीज कहीं कहीं आपको जो बुक में मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम अभी डिफ्यूजन जो बताएंगे वो ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, देखिए ये प्योर सॉल्वेंट, अगर हम अभी आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का जो होगा उसका कंसंट्रेशन हाई होगा या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। सॉल्यूशन का क्या हाई होगा या लो होगा? ओके, बहुत बढ़िया श्रेया, तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑटोमेटिक सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक लो होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, ये क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। फिर से दिमाग में, ऑस्मोसिस क्या होता है, किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ही जाएगा। उल्टा दिमाग में उल्टा सेट करना है, बहुत ही खतरनाक बात है। कहां से जाएगा, लो से हाई जाएगा, लो से हाई कंसंट्रेशन जाएगा, तो ये खतरनाक बात है। तो ऑस्मोसिस, फिर बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस जस्ट ए फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस, देखिए सॉल्यूशन में था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ही गया, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में गया, और इस तरह का जो फिनोमिना हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सबको क्लियर होगा, जल्दी से फटाफट थम्स अप कीजिए, फटाफट, यस नो में। हाँ, जल्दी से आप लोग बताया कीजिए, ठीक है। और सागर भी बोलेंगे, रोहन तो बोलते नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, दीपक भी बोलेंगे, सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तभी आप खतरनाक बन पाएंगे। रोज बोलते हैं 1 घंटा सिर्फ हमारे साथ, ओनली 1 आवर, अगर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बेकार पढ़ते, छोड़ दीजिए पढ़ाई करना। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब है नेक्स्ट टर्म, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन नेक्स्ट टर्म है, डिफ्यूजन, जल्दी से हेडिंग दे देंगे, डिफ्यूजन। ओके, दैट इज डिफ्यू फर्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म है डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन, बहुत लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। देखिए ऑस्मोसिस का मतलब हिंदी अगर समझ जाए, अगर जो बच्चे फिर 10th क्लास में अगर हिंदी पढ़े हैं तो उनको पता होगा, परासरण 9th क्लास में पढ़े होंगे, परासरण। एंड डिफ्यूजन का मतलब विसरण, देखिए खतरनाक बात है। डिफ्यूजन का मतलब होता है, खैर हिंदी में हम लोग को बात करना ही नहीं है, हम लोग को बात करना है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूज तो बहुत बार सुने होंगे, ये डिफ्यूज हो गया, ये डिफ्यूज हो गया, बल्ब डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज हो गया, इस तरह का बात आप लोग किए होंगे। लेकिन डिफ्यूजन है क्या, एक्चुअली डिफ्यूजन है क्या, व्हाट इज डिफ्यूजन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर में डिफ्यूजन क्या है, ये हम लोग बात करते हैं। तो डिफ्यूजन भी
फिर बोल रहे हैं डिफ्यूजन बी जस्ट ए फिनोमिना, फिर से बोल रहे हैं डिफ्यूजन भी एक जस्ट ए फिनोमिना। किसका फिनोमिना, तो वो लिखते हैं अपने डेफिनेशन, फिर हम समझाएंगे। तो डिफ्यूज लिखेंगे द फिनोमिना, फटाफट नोट करते चलेंगे, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट और फ्लो। मूवमेंट मतलब भी होता है एक तरह से गति, मतलब चलना। मूवमेंट भी एक जस्ट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा, इसलिए फ्लो नहीं लिखेंगे। फ्लो इसलिए नहीं लिखेंगे, हम बता रहे हैं क्यों नहीं लिखेंगे, मूवमेंट भी ज्यादा काम आ जाएगा। द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, हम यहाँ पे सब्सटेंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। वहां पे हम लिखे थे सॉल्वेंट, बट यहाँ पे सब्सटेंस क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण अभी हम बता दे रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा, खतरनाक बात। कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या, तो डिफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डिफ्यूजन हो जाएगा। खतरनाक बात, सबसे पहले फटाफट नोट कर लेंगे, एकदम जल्दी से नोट कर लेंगे कि क्या होता है। तो एकदम देखिएगा द फिनोमिना, हम बोल भी देता, अगर क्लियर नहीं दिख पाए तो हम लोग नोट कर लेंगे, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो एक बार फिर से बोलता था, फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लिए, जल्दी से फटाफट यस नो में कर देंगे। क्या समझ में आ गया, इतना डिफ्यूजन वाला बात अभी समझाते हैं, पहले इतना क्लियर हो गया कि नहीं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस कैसे, देखिए लो कंसंट्रेशन कैसे और हाई कंसंट्रेशन कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक ले रहे हैं कंटेनर, कंटेनर के अंदर में ले रहे हैं मिला, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और इसमें हम मान लीजिए सुक्रोज मिला दिए, क्या मिला दिए, सुक्रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका शुगर। जैसे ही मिला दिए, तो हम जैसे मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है। फिर ध्यान रखेंगे, बहुत ही खतरनाक अभी बात आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे सुक्रोज मिला दिए, तो सारे पार्टिकल मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, सारे पार्टिकल मिक्सअप हो जाता है। जहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लो रह जाता है, वहां पर वो कंसंट्रेशन को फिक्स करता है। यानी अगर यहाँ कंसंट्रेशन लो तो हाई कंसंट्रेशन फिर लो कंसंट्रेशन को ही ठीक करेगा, और एकदम सारे पार्ट्स को एकदम सही रूप से मिक्सअप करेगा, एकदम हर जगह पे ईच एंड एवरी पार्ट को वो मिक्सअप करेगा। उसीलिए इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हर जगह एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कौन करता है, ये डिफ्यूजन करता है। ये क्या करता है, तो डिफ्यूजन क्या है, जस्ट मूवमेंट ऑफ, क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी जहां हाई था वहां से अब लो में जाएगा, लो की ओर जाएगा, लो की तरफ जो लो को भी क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। इक्वल करना, तो ये क्या फिनोमिना होता है, डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन अभी डिफरेंस लिखाएंगे तो समझ में और भी ज्यादा आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पहले लिखेंगे, सब समझेंगे। तो देखिए ऑस्मोसिस इधर हो गया, डिफ्यूजन इधर हो गया, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन पहले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिफरेंस लिखाएंगे, ज्यादा मजा आ जाएगा। तो आप सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो करता है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस फ्लो करता है, यानी कह सकते हैं सॉल्यूट भी फ्लो कर सकता है, सॉल्वेंट भी फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड के केस में ही हो सकता है, बट ये लिक्विड और गैस दोनों के अंदर में हो सकता है। ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिर से बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, डिफ्यूजन के अंदर में लिक्विड और गैस दोनों के केस में हो सकता है, क्योंकि एयर भी डिफ्यूज करता है, याद रखना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए ही कंडीशन में आता है। इसके अंदर में
इसके अंदर में क्या होता है, सेमी परमेबल का कोई यूज ही नहीं होता है। फिर से बोल रहे हैं, इसके अंदर में सेमी परमेबल का यूज ही नहीं होता है, बट इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट है। तो यानी आपका तीन जो डिफरेंस हो गया वो खतरनाक डिफरेंस हो गया। अब उसी को हम लोग लिखेंगे आपका खतरनाक 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 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तो लिखेंगे फटाफट, फटाफट लिखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, जल्दी से लिखेंगे फटाफट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, distinguish between diffusion and osmosis, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी तक देखिए इतना करने के बावजूद भी अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में नहीं पहुंचे हैं बाबू भैया। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू भैया, जितने भी हैं एकदम खतरनाक, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, हर दिन क्लास फिर बोल रहे हैं। श्रेया बोलिए। डिफ्यूजन का, ओके ओके। अभी जो ये हम डायग्राम बनाए, मान लेते हैं एक डायग्राम कंटेनर बना दिए, ठीक है। और कंटेनर के अंदर में हम ये पहले से वाटर डाले हुए हैं। वाटर डालने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे सुक्रोज डाल दिए, क्या कर दिए, सुक्रोज डाल दिए। अब सुक्रोज डाल दिए तो जैसे ही डाले तो सब जगह एब मतलब क्या बोलते हैं, सारे पार्ट में ये क्या मिक्सअप नहीं हो पाएगा। तो कहीं हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन और कहीं हो जाएगा लो कंसंट्रेशन, कहीं हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन, कहीं हो जाएगा लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या करेगा, डिफ्यूजन क्या करेगा, सारे पार्ट में जाएगा, हाई कंसंट्रेशन जिधर है वो लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, वो मूव करेगा। तो जब तक कि ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए तब तक ये मूव करते रहेगा। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में जाता है। बात क्लियर, जल्दी से यस नो में जल्दी बता देंगे। हर एक पार्ट, अगर एक भी पार्ट आप तक नहीं, आपके ये खोपड़ी में नहीं पहुंच पाता, आपका स्कल अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम, तो आप हमको बताइए, हम एक पार्ट, एक एक पार्ट को करेंगे, बट आपको बताना होगा, आपको प्रॉब्लम रखना होगा, तब हम अच्छे से बता पाएंगे। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, देखिए कितना आसानी से लिख पाएंगे। तो लिखिएगा, द आंसर कैसे बनाइएगा, तो आंसर बताने के लिए सिखा दिए थे, तो क्या लिखेंगे, द मेन डिफरेंस, ठीक है, द मेन डिफरेंस, जल्दी से फटाफट, द मेन डिफरेंस बिटवीन, द मेन डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन ऑस्मोसिस, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज, या आर जो लिखना है, आर, या डिफरेंसेस लिखेंगे तो यहाँ आर लिख दीजिए, ठीक है। आर एक तरफ लिखिए डिफ्यूजन, दूसरे तरफ लिखिए क्या लिखेंगे, तो पता है ऑस्मोसिस। जल्दी से फटाफट, अब यहां पे लिखेंगे नंबर वन, लिखेंगे इट हैपेंस, ठीक है, इट हैपेंस बोथ इन लिक्विड एंड गैस, गैस। और इसमें क्या लिखना है, इट हैपेंस ओनली इन लिक्विड, फटाफट लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या होगा, इट डज नॉट नीड एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स या इट नीड्स आपका एसपीएम, ठीक है। फटाफट लिखेंगे, डेफिनेशन में लिख देंगे, और लिख देंगे एक तीसरा भी लिख देंगे, इट ऑकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एक में लिखिए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये आप लोग तीन जो है डिफरेंस जरूर से जरूर आप बताएंगे, हम क्वेश्चन आप लोग को देंगे, और वो आप लोग क्या होता है, आप लोग इसका जो अंतर है, ये डिफरेंस जो है वो आप लोग ग्रुप में दिखाएंगे। तो सभी का होमवर्क रहा ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का खुद लिखना, एक डिफरेंस जो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तीसरा पार्ट आप लोग लिख के हमको ग्रुप में सेंड कीजिएगा आज, ओके ओके। तो चलते हैं आगे का पॉइंट, आगे का पॉइंट अब इस पर खेल चलेगा, अभी इस पर चलेगा अभी पूरा। तो अब आते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अब जैसे ही ये बात हो गया, अब आएगा
खतरनाक, आज का खतरनाक, इतना हम लोग पढ़े वो खतरनाक था ही, लेकिन उससे भी खतरनाक जो हमारा टर्म है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर बाबू भैया, इसी का तो खेल करना था। ये पाए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पे बात करते हैं। इसका जो प्रेशर है सबको पता है कि एटीएम प्रेशर होता है, एटीएम का, ठीक है। ये एटमोस्फेरिक पी एटीएम यहाँ लिख दिए। इसका कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी काम करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही, अब तो हम लोग देख चुके कि फ्लो कैसे करता है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, फिर बोल रहे हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का जो फिनोमिना होता है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, जो प्रेशर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट ए प्रेशर, याद रखिएगा, हमेशा टर्म इसी तरह बताया है ना। तो इसका मतलब लिखेंगे द प्रेशर, द प्रेशर, जल्दी से फटाफट एकदम खतरनाक याद रखिए, द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर विच स्टॉप्स, क्या स्टॉप कर देता है, तो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। यानी द प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई, याद रखेंगे, क्या डिनोट करते हैं, पाई से। जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से खतरनाक, जल्दी बन जाइए, जल्दी से खतरनाक रूप से गेट डाउन मतलब उतार लेंगे आप लोग। सब कॉपी में नोट करेंगे, सभी नोट करेंगे, और सभी का हम चेक करेंगे संडे को। संडे को कॉपी सबका हम आएंगे लाइव, सिर्फ कॉपी देखने की, सभी वीडियो के थ्रू आप लोग दिखाएंगे सारे फेयर किए हैं या नहीं किए हैं। सिर्फ उस दिन आएंगे, सिर्फ आप लोग से लाइव इंटरेक्ट करने के लिए, सिर्फ आपका कॉपी देखने के लिए कि क्या आपने काम किया है या नहीं। उस दिन टेस्ट भी लेंगे, और टेस्ट में हम देखेंगे, और टेस्ट का रिजल्ट भी हम लोग घोषित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो सभी तैयार रहेंगे संडे को, ओके। तो अभी ये वाला हम लोग जो लिखा है, जो लिखे हमने, जो मैंने लिखा, क्या आप लोग क्लियर समझ पाए हैं या नहीं, जल्दी से यस नो में बोलिए। तो क्या है द प्रेशर, फिर से बोल रहा, द प्रेशर विच स्टॉप्स, स्टॉप मतलब होता रोकना, यानी वैसा प्रेशर जो स्टॉप करता है ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर बात आए तो नीचे में ऑस्मोसिस भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑस्मोसिस अभी बताए, ऑस्मोसिस जस्ट ए फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड, आपका वो ऑस्मोसिस था। तो ऑस्मोसिस को जो रोक दे, ऑस्मोसिस, जैसे यहां पे हम एक प्रेशर प्लस कर दें पाए, ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम प्रेशर डाल देंगे, इसमें प्रेशर अगर डाल देंगे, फिर से बोल रहे हैं, अगर एक पहले से प्रेशर था हमारे अंदर, हर आदमी का एक प्रेशर ना, हमारे अंदर में भी एक प्रेशर है, प्रेशर है ना, आपको पढ़ाने का प्रेशर, आपको आपको भी एक प्रेशर है, पढ़ने का प्रेशर। उसी प्रकार यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने का प्रेशर, स्टॉप करने का प्रेशर है, तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिए एक, जस्ट फिर बोल रहे हैं, ये क्या है, पहले से प्रेशर है इसके अंदर में, बट एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिए, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज जस्ट एन एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि विच स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो कहां से, ये जैसे लगा दिए, अब यहां से क्या कर सकता है, इधर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बावजूद भी यहां से फ्लो अप नहीं कर पाएगा, तो उसी को कहते हैं पाए। क्या कहते हैं, पाए। पाए का मतलब 180 डिग्री, ये सब नहीं समझिएगा, पाए डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए प्रेशर या एन एक्स्ट्रा प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस, विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा। तो उसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे डिनोट करते हैं पाई से। याद रखिए, इस फिगर में ही हम समझाए बात को। हर आजकल हम डायग्राम से खेल रहे हैं, धीरे धीरे हम डायग्राम से भी बात कर रहे हैं, और पहली बार फर्स्ट टाइम इन विक्रम ट्यूटोरियल डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक चीज को हम डायग्राम से बनाए, क्योंकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं, डायग्राम हम उतना जबरदस्त नहीं बना पाते हैं, इसलिए डायग्राम हम नहीं खींचते हैं, ड्रॉ ही नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरा डायग्राम पे हंसिएगा नहीं, क्योंकि हम उतना डायग्राम बेहतर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम डायग्राम से बहुत ही ज्यादा एलर्जी नहीं होता, एलर्जी उसी टाइप का है। अब आते हैं प्रेस, जैसे हो गया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल चलेगा।
ऑस्मोटिक प्रेशर का अब खेल चलेगा। तो लिखेंगे एक वन टॉप रूल, वन टॉप के अकॉर्डिंग जो होता है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वन टॉप, अकॉर्डिंग टू वन टॉप। ये आपको कभी कभी निकालने के लिए भी बोल सकता है, डेरिवेशन करने के लिए बोल सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास के बीच में एक रिलेशन लाना है, क्वेश्चन आ सकता है। उतना देखिए टाइम हम लोग को किल कर देगा, इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन भी लेना है, हर एक चीज लेना है। इसलिए आप लोग से इतने बोलते हैं कि आप लोग भी जो क्वेश्चन देते हैं ना, आप लोग प्लीज सॉल्व करके ग्रुप में डालिएगा, आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिएगा, एक दूसरे का हेल्प नेचर रखिए, ज्यादा बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू वन टॉप रूल, ठीक है, वन टॉप रूल, ठीक है, वन टॉप के बारे में भी पढ़ेंगे। वन टॉप रूल, ये रूल क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। ये हम नहीं कहते, ये हमारा रूल कहता है कि प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह सकते कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसको मिला देंगे, इक्वेट करेंगे, तो इसका मतलब मिलाने पे क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी हो जाएगा। अब सीटी का मतलब सीटी स्कैन नहीं समझ लीजिएगा, सी का मतलब कंसंट्रेशन, टी का मतलब टेम्परेचर। अब जैसे ही तोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है इक्वल, जल्दी से ध्यान देंगे, जैसे ही हम लोग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, उस कांस्टेंट का नाम होता है आर। ध्यान दीजिए, यहाँ आर आर आर, और आर और सीटी हो जाएगा। आर मींस क्या हो जाएगा, आर एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू सी आर टी। दिस इज खतरनाक फॉर्मूला नंबर वन, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। दिस इज फॉर्मूला नंबर वन, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई सभी बोर्ड में आ चुका है और आने की संभावना होगी। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। तो पाई बराबर क्या हो गया, पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अभी हम लोग और भी चीजों का भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे हो गया पाई इक्वल टू सी आर टी, सी का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, सी इक्वल टू होता एन बाई भी। देयरफॉर हम कह सकेंगे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गया टू। कभी कभी इक्वेशन नंबर टू ये मोल में दिया रहेगा तो भी हम लोग यूज करेंगे। एन बाई बी, एन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मोल, भी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। जल्दी से ये समझ पा रहे हैं नहीं, जल्दी से थोड़ा सा एक दो हम लोग जल्दी से कोई बता देंगे कि एन बाई भी कैसे आया। ये सब आप लोगों को बताए थे कि सी इक्वल टू था कंसंट्रेशन इक्वल टू था मोल बाय वॉल्यूम। जल्दी से यस नो में बता देंगे क्या। ओके, अब जैसे हो गया तो एन का भी हम लोग पढ़े थे ना, एन इक्वल टू क्या पढ़े थे, एन इक्वल टू पढ़े थे स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। एन का मतलब होता है मोल, और मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग जानना है, और इसके बीच में रिलेशन तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा, एन का वैल्यू रख दीजिए स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, इंटू हो जाएगा आर टी, और बाय हो जाएगा वी। तो आप कह सकेंगे पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू आर टी बाय एम भी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इक्वेशन नंबर थ्री। तो तीन फॉर्मूला हम लोग मतलब डिराइव कर लिए। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। गर्दा इंपॉर्टेंट, गर्दा गर्दा, धूरा 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 इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू, जितने भी है नोट कर लीजिए, जल्दी से खतरनाक रूप से नोट कर लीजिए एकदम। हाँ, खतरनाक रूप से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, नोट कर लीजिए बाबू, बाबू भैया। कभी कभी डिराइव करने आएगा तो डिराइव भी कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। नंबर वन फॉर्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी। दूसरा फॉर्मूला पाई इक्वल टू एन आर टी बाई वी। थर्ड फॉर्मूला पाई इक्वल टू
WRT/mv। और इसी को हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू WRT/πb। तो ये भी खतरनाक हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फॉर्मूला अब r का वैल्यू फिर से बता दे रहे हैं। r मीन सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट एक्चुअली गैस कांस्टेंट की तरह होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू भैया लोग, नोट कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट नोट कर दीजिए। जल्दी से नोट कर लेंगे, टाइम इज जल्दी से रनिंग आउट, कहता ना रनिंग बहुत ज्यादा रन करता है टाइम हमारा। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे बाबू भैया, जितने भी बाबू भैया हैं नोट कर लेंगे ये वाला पार्ट। अब आती है बात नेक्स्ट। अब कभी कभी याद रखेंगे, जैसे हम बता चुके हैं 5% का मीनिंग क्या बताए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका मीनिंग बताए थे स्मॉल डब्लू कितना, जल्दी से बता देंगे स्मॉल डब्लू कितना 5 ग्राम। और परसेंटेज जहां बोल दे बाबू भैया तो भी फिक्स हो जाएगा 100 ml। क्या हो जाएगा 100 ml मीन 0.1 लीटर। याद रखिए मेरे बाबू भैया, जल्दी से फटाफट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। और 1 ml इक्वल टू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब। और कहीं भी चेंज करना हो 1 ml को अगर लीटर में, तो 1/1000 से खाली क्या कर देना, डिवाइड कर देंगे, तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे तो पहला क्वेश्चन ले सकते हैं बाबू भैया। जल्दी से बोलेंगे यस नो, में न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लेके चल रहे हैं हम। बाकी को आया सा, सागर सागर। ओके, तो जैसे हो गया तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर दे न्यूमेरिकल्स तुरंत फटाफट, गर्दा धूरा जो भी कहना है कर दीजिए एकदम। न्यूमेरिकल्स खतरनाक, के आई जैक में आ चुका है, बिहार में आ चुका है, सीबीएसई में भी आ चुका है, जिसमें बोले उसमें आ चुका है खतरनाक। तो लिखेंगे कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन, 5% सीधे लिख देते हैं 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 272 केल्विन। जल्दी से नोट कर लेंगे क्वेश्चन, खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस, इंपॉर्टेंट, डेंजरस एकदम। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। तो जैसे हो गया तो यहीं पे हम लिखते हैं गिवन दैट कैसे बनाना है, तो हमको आप लोग को पता होगा गिवन दैट हमारे क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सारे पार्ट दिया होगा। तो अभी बता दिए 5% का मतलब क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू कितना 5 ग्राम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो आपका भी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा अपने परसेंटेज में दिया हुआ था, अपने आप हो जाएगा कितना 0.1 लीटर। एनी कंफ्यूजन जल्दी से बता देंगे 0.1 लीटर कैसे लिखे, समझ में आ गया। परसेंटेज मतलब 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का मतलब लीटर में लेना है, तो 0.1 लीटर। क्लियर। उसके बाद आर का वैल्यू फिक्स रहता है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन। अब जैसे हो गया ये वाला, अब हमको क्या चाहिए, डब्ल्यू पता चल गया, आर पता चल गया, टी भी दिया हुआ है, टी 272 केल्विन। एक चीज आपका टेम्परेचर के बारे में बता दें, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी दे सकता है, बट हमेशा यहाँ पे केल्विन में होता है, तो केल्विन में चेंज करना होगा। और केल्विन में चेंज करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बता दिए थे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस डिग्री से 1.15 इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सुविधा हो, आसानी से इजी भी मैं समझ सके। तो 272 केल्विन में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। WRT और M हमारा क्या दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ, तो दैट मीन्स यूरिया का वैल्यू कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको पता होगा 60 ग्राम। जैसे ही यहाँ पे रख देंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से फॉर्मूला से, या ऑस्मोटिक सीधे लिखेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्या जानते हैं, जानते हैं आपका पाई इक्वल टू होता है WRT/mv। डब्ल्यू का वैल्यू रख देंगे 5, आर का वैल्यू 0.0821, टी का वैल्यू रख देंगे कितना 272,
बाय कितना हो जाएगा, एम एम का वैल्यू कितना है दिख रहा होगा 60, बी का वैल्यू 0.1। जैसे कैलकुलेट कीजिएगा पाई जो आएगा वो एटीएम में आएगा। किसमें आएगा, एटीएम में आएगा। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, जल्दी से सभी नोट कर लेंगे। बाबू भैया जितने भी बाबू भैया हैं सब नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से रखेंगे और उसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ईमानदार रहिएगा, तभी आप चलिएगा। ऑनलाइन में ये नहीं कि पढ़ करके छोड़ दिए चलते रह गया क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर बनना है आपको डेंजरस तो आपको काम करना होगा डेंजरस रूप में एकदम। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं मैं यही कहना चाहता हूं कि एकदम अपना यूज करें। देखिए पैसा लगता है, फ्री में आप नहीं पढ़ते हैं, तो पैसे का महत्व समझें। आजकल पैसे का महत्व आप नहीं समझेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो मेहनत कीजिए और टाइम पे ट्यूशन फी आप लोग जमा कर देंगे। दिक्कत होती है ये सब बात समझें। फोन पे या पेटीएम या जो भी करना चाहते हैं, गूगल पे, हर चीज कर सकते हैं आप लोग। लेकिन वही फिर बोल रहे हैं, खतरनाक बनिए, डेंजरस बनिए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं आपको डेंजरस बनाने में, पढ़ाई लिखाई में। लेकिन आपको काम करना होगा। आपको क्या करना होगा, तो आप लोग होमवर्क लिख लेंगे। आपको आज का होमवर्क रहा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, एंड व्हाट इज द न्यूमेरिकल केस, हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन न्यूमेरिकल्स। तो कैसे करेंगे सारी चीजों को हम लोग देखें। तो आज का क्लास कैसा रहा, जल्दी से यस तो में बताइए। अच्छा रहा तो यस, खराब रहा तो कोई बात नहीं, तो बोल जल्दी से बताएंगे। हम्म, किसका, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जल्दी से बताएंगे। कि जो कल हमने जो क्लास में पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है उसका दूसरा क्या नाम है, जल्दी से बताएंगे। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, जो सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो आता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं। इतना देर खोजने लगे क्या। चलिए कोई बात नहीं, उसको तो इबोल्यूस्कोपी कांस्टेंट तो ये याद रख लेना है सभी स्टूडेंट। कल हमने बोला था वो याद कर लेंगे, क्रैस्कोपी कांस्टेंट, उसके पहले हमने इबोल्यूस्कोपी कांस्टेंट के बारे में बोला था। उसके बाद के भी याद कर लेंगे, वाटर के लिए के भी याद कर लीजिएगा, बेंजीन के लिए, सभी चीजों को याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंजॉय किए होंगे। लेकिन अभी आने वाला क्लास और भी डेंजरस होने वाला, खतरनाक, जो कि किसी भी हो सकता है यूट्यूब में आपको समझ में कभी भी किसी भी क्लास में समझ में नहीं आया हो, लेकिन हम समझाएंगे आपको बेहतरीन, खतरनाक और डेंजरस बना देंगे। तो चले लगे रहिएगा और संडे को तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। हम लाइव आकर के आप लोग को टेस्ट का रिजल्ट का डिक्लेयर करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, इस बार तैयार हैं आप लोग, तैयार जल्दी से बताइए। सॉल्यूशन का सिर्फ टेस्ट होगा, लड़के लोग बताएंगे। ओके, तो तैयार रहिएगा। इस संडे को आप लोग का टेस्ट होगा सॉल्यूशन का। सारे सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन का वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन अब जितना भी वीडियो मिलेगा वो अनलिस्टेड में मिलेगा। आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि और भी सर लोग करते हैं, तो उस तरह का लिंक आप लोग प्रोवाइड कर देंगे। आप लिंक के थ्रू आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं देख पाएंगे। तो अनलिस्टेड वीडियो कर देंगे, आप सारे को हम सिर्फ लिंक प्रोवाइड करेंगे तभी वो देख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के क्लास अटेंड करने के लिए। इसी प्रकार के क्लास लगातार जारी रहेगा, क्लास छूटेगा नहीं। हम जल्द ही समाप्त कर देंगे, लेकिन इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा। अगर यही हिंदी वर्जन में रहते तो अभी तक कंप्लीट भी हो गया रहता बहुत सारा पार्ट, लेकिन इंग्लिश वर्जन में आपको बहुत सारी चीजों को समझाना होता है, डायग्राम करना, बनाना होता है, हर एक चीज देखना होता है। तो प्लीज मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, चंचल रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके किसी से, बाकी सभी चीजों में आप लोग बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा पढ़ाई में नो ढिलाई, अदरवाइज होगा आपका पिटाई। थैंक यू।